ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब आप ये सोच रहे हो कहां से लाते हैं टॉपिक? अरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि यहां से बहुत सारा नॉलेज, मैं बहुत सारा नॉलेज देता रह रहा हूं, ठीक है। और पिछले भी वीडियो में बहुत सारा नॉलेज दे दिया हूं, आप जाकर नहीं देखे तो देखिए। आज ये बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आप बहुत कंजूसी करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हैं, नॉलेज तो ले लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, तब तो मैं आपके लिए बहुत सारा, मुझे मोटिवेट करो तब तो मैं बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। यहाँ साइंस के कुछ टॉपिक के बारे में लिख दिया है मैंने पहले से। क्या लिखा देखो ध्यान से। ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन, संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी, असंपीड़ितता इनकंप्रेसिबिलिटी, विसरण डिफ्यूजन, तरलता फ्लूइडिटी। अब बात क्या हो रहा है? अब आप ये सोच रहे होगे ये लिख दिया तो क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं। अब आप इसे बारी बारी से हम क्या करेंगे, सिखाएंगे आपको, ताकि आपको इसका डेफिनेशन लिखने में समझ में आ रहा है, इसका परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में आसानी से लिख दो। बस मेरा यही कहना है, समझ में आया? तो बिना देरी के यहां आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? ऊर्ध्वापातन। क्या है? ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। क्लियर है बात? अब इसका डेफिनेशन के बारे में आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। आप ये सोच रहे हो लिखेंगे कैसे? तो मैं समझा दूंगा, मैं जब समझा दूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा याद? आप जानते हैं होगा याद। तो आते हैं, बात करते हैं ऊर्ध्वापातन के बारे में। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे क्या, वैसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया पर किसी भी तरह से, देखो आप अगर आंसर को समझ जाते हो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर मैं बोर्ड पे लिख दूं और आप वही लिख दो तो सारे बच्चे तो वही करेंगे, नंबर किसको ज्यादा मिलेगा? कोई कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन आप अपने मन से लिखोगे तो क्या होगा, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा और आपका सोच भी डेवलप करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप सोच को डेवलप करो, माइंड को डेवलप करो, समझने की कोशिश करो। बात कर रहे हैं ऊर्ध्वापातन के बारे में। तो ऊर्ध्वापातन क्या है? देखो, जब कोई पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। इसी तरह से जब कोई पदार्थ या जब किसी पदार्थ को हम बर्न करते हैं, बर्न का मतलब जलाते हैं, गर्म करते हैं, जलाना ही हो गया। तो गर्म कब होगा? जब जलाएंगे। तो जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते या जलाते हैं तो वो क्या होता है ना, बिना द्रव्य में बदले, बिना द्रव्य में बदले डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। वैसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहलाता है। यानी कि फिर से सुनो, डेफिनेशन ध्यान से समझो। जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वह पदार्थ क्या होता है, अपनी अवस्था को बदलने के बदले वो द्रव्य में नहीं बदल के डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में परिणत हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल आप कपूर को ले लो, नेपथिलीन को ले लो, अमोनियम क्लोराइड को ले लो, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे आप कपूर को लो, कपूर को आप जब जलाते हो तो क्या होता है, कपूर कहां जाता है? कपूर गायब हो जाता है? अरे गायब नहीं होता, वो कहां चला जाता है, ऊपर वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव्य में बदले कहां चला जाता है, गैस रूप में बदल जाता है। इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इसे ही कहते हैं ऊर्ध्वापातन। आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा है पूरा का पूरा समझ में आ गया और आप डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हैं, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है बात? अब संपीड्यता किसे कहते हैं? अब ध्यान दो, संपीड्यता किसे कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जब किसी पदार्थ को हम बल लगाकर उसकी अवस्था को बदल देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संपीड्यता कहलाती है। जैसे आप क्या लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, स्पंज ले लो। स्पंज आप देखे हो ना, स्पंज, गद्दा वाला स्पंज, उसको अगर आप दबाते हो तो क्या होता है, वो दब जाता है ना, तो उसे ही कहते हैं संपीड्यता। वैसे गुण को क्या बोलते हैं, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को दबाव डालकर, बल लगाकर, दबाव देकर उसकी अवस्था को बदल देते हैं तो वैसी अवस्था, वैसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संपीड्यता कहलाती है। 2 नंबर भी आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल आप स्पंज का ले सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे
तीसरा क्या है? असंपीड्यता, इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब ये क्या हो गया? तो जो संपीड्यता था उसके अपोजिट हो जाएगा ये असंपीड्यता। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं और वह पदार्थ क्या होता है? नहीं दबता है, ना ही उस पर कोई बल कार्य करता है, उसे कहते हैं असंपीड्यता। यानी कि वह वस्तु का गुण कैसा होगा? असंपीड्यता होगा। जैसे ये जो ईंट है, घर जो बना है ईंट से बना ना, तो ईंट एग्जाम्पल में लेते हैं। ईंट पे अगर कोई बल दिए तो वो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। लेकिन अब अवस्था अपना बदल ही नहीं सकता, उस पर बल कार्य नहीं करेगा, बल लगेगा बट वो भंगुर हो जाएगा। यानी कि उसकी जो आकार है, आकृति जो है वो बदलाव नहीं होगा, उसी को कहते हैं असंपीड्यता। कैसा गुण है? तो असंपीड्यता का गुण है। फिर जिसमें दबाव लग जाएगा, बल लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? संपीड्यता का गुण। ये दोनों बातें हो गई है क्लियर तीनों। ऊर्ध्वापातन समझ गए, संपीड्यता समझ गए, असंपीड्यता समझ गए। अब बात करेंगे 4 नंबर विसरण के बारे में। विसरण क्या है? दिमाग में जोर डालो, विसरण क्या है? तो विसरण के बारे में आप समझते हैं, डिफ्यूजन। विसरण बोले तो डिफ्यूजन। जब कोई द्रव्य पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलने की भूमिका निभाता हो। इसका आंसर क्या हो रहा है? देख लो ध्यान से डेफिनेशन। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या द्रव्य में मिलने मतलब घुलने की, उसमें जाके घुल जा रहा है। जैसे दूध और पानी का लो, एक गिलास में दूध लो, एक गिलास में पानी, दोनों को अगर मिलाते हो तो क्या होता है? दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है ना। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव दूसरे द्रव के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसे कहते हैं विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ गए हो। कैसा लग रहा है वीडियो? आशा आपको पूरा समझ में आ रहा हो, क्योंकि एक भी डाउट नहीं होने जा रहा इन सारे क्वेश्चनों से, क्योंकि मैं टोटल समझा दे रहा हूं। अब आपके बारे में बात करते हैं लास्ट, आखिरी, तरलता। 5 नंबर तरलता, फ्लूइडिटी। ये क्या है? अब आप ये सोच रहे हो इसका आंसर क्या होगा? तरलता तो समझना है, जो वैसा पदार्थ जो बहने की प्रकृति रखता हो। अब आप सोच रहे हो बहने की प्रकृति किसे कहेंगे? तो आप समझिए, जैसे पानी को अगर किसी जगह पे गिरा दिया जाए तो वो क्या करता है? बह जाता है, यानी कि फैल जाता है, अपना एरिया बना लेता है, अपना जगह के हिसाब से बनाता है ना, उसे ही कहते हैं बहने की प्रवृत्ति। समझ में आया? तो कोई भी द्रव्य पदार्थ जो होता है ना, वो बहने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं, फ्लूइडिटी कहा जाता है। आशा आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 यानी कि ऊर्ध्वापातन, संपीड्यता, असंपीड्यता, विसरण और तरलता, ये सारी बातें इसी वीडियो में आप सीख चुके हैं और आपका डेफिनेशन भी याद हो चुका है। आपको रटने का जरूरत नहीं है, आप किसी बुक को मत पढ़ो, आप सीख सकते हो, यहां से समझ सकते हो। आपको बुक को रटने का जरूरत नहीं है, आंसर को आप समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।